हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सोनू कुमार पंडित। तो दोस्तों, कैसे आप लोग? जैसे कि दोस्तों आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग स्टार्ट किए हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी का मास्टर क्लास, और इस ट्यूटोरियल में हम लोग पढ़ रहे हैं स्प्रिंग सिक्योरिटी जेडब्ल्यूटी ऑथेंटिकेशन, ऑथोराइजेशन एंड ऑथेंटिकेशन जेडब्ल्यूटी, स्प्रिंग सिक्योरिटी विद स्प्रिंग बूट। देखिए दोस्तों, अभी तक बात किया जाए तो जेडब्ल्यूटी का, स्प्रिंग सिक्योरिटी जेडब्ल्यूटी का 3 सेशन कंप्लीट हो चुका है। ये चौथा है और ये लास्ट है। इसमें हम पूरा फिनिश कर देंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी जेडब्ल्यूटी का। अगर पूरा देखा जाए तो अभी तक 9 वीडियो कंप्लीट हो चुका है स्प्रिंग सिक्योरिटी का, और हमने बोला था कि बेसिक्स टू एडवांस पढ़ाएंगे, जो कि हमने रियल टाइम तक पढ़ा दिया है कि स्टार्टिंग बिगिनर के लिए कैसे स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज करे, रियल टाइम एक्सपीरियंस पर्सन कैसे कॉन्फ़िगरेशन करेगा, कैसे, जैसे कि उसके लिए टोटल एक्सपीरियंस के माध्यम से इस ट्यूटोरियल को बनाया गया और पूरा एडवांस में डिस्कस किया गया। अगर आपने अभी तक वो सारा वीडियो नहीं देखा, नहीं एक्सेस किया, तो प्लीज इस प्लेलिस्ट को एक्सेस करें और पूरा वीडियो देखें। उसके बाद आपके पास पूरा 100% फुल नॉलेज हो जाएगा। आप लोग स्प्रिंग सिक्योरिटी का मास्टर हो जाइएगा। मास्टर अगर इस ट्यूटोरियल, पूरा ट्यूटोरियल को देख लेते हैं तो फार्मबेस लॉगिन हो या जेडब्ल्यूटी लॉगिन हो, कोई भी लॉगिन हो, आप लोग गर्दा मचा कर चले आइएगा जहां भी जाइएगा, इंटरव्यू हो या ऑफिस में। तो देखिए दोस्तों, मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम बार बार वीडियो भी बना रहा हूँ, रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ, जो कि हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो दोस्तों, क्या है कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए दोस्तों। वीडियो बनाने में टाइम लगता है, एडिट करने में, अपलोड करने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और ऐसे कंटेंट बनाने में जो कि यूट्यूब पे नहीं है, फिर भी मैं ऐसे कंटेंट मैं डाल रहा हूँ। आप लोग तो जैसे जानते ही होंगे कि ये सब यूट्यूब पे नहीं, यूट्यूब पे 1 घंटा, आधे घंटे, 1.5 घंटे में पूरा स्प्रिंग सिक्योरिटी कंप्लीट। तो वो सब से आप लोग कुछ सीखने वाले नहीं है दोस्तों। तो जो मैं डिटेल में बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा क्या कीजिए, लाइक बटन दबाइए, दोस्तों के साथ शेयर करें किसी ग्रुप में, और हमारा मोटिवेशन बढ़े ऐसी ही वीडियो के लिए। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो लास्ट है, जैसे कि स्प्रिंग सिक्योरिटी का लास्ट है, इसमें पूरा हम लोग सिक्योरिटी कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। तो बिना देर किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग तो स्प्रिंग सिक्योरिटी जेडब्ल्यूटी का जैसे स्टार्ट किए हैं, तो जेडब्ल्यूटी में बहुत सारा चीज हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज हम लोग क्या बनाने हैं, जैसे कि हम लोग का डायग्राम देखा जाए, तो जैसे कि हम लोग स्टार्टिंग में जो बात किया था, तो हम लोग सब कुछ कंप्लीट कर चुके हैं। जैसे कि हमारे पास केवल कंट्रोलर है, तो अभी कंट्रोलर बनाएंगे थोड़ी देर में और काम कंप्लीट कर देंगे। तो देखिए, कंट्रोलर में है ऑथ कंट्रोलर, यूजर कंट्रोलर। तो सबसे पहले हम लोग ऑथ कंट्रोलर बनेंगे। यहाँ पे बेस पैकेज पे जाएंगे, राइट क्लिक, न्यू क्लास, यहाँ पे डालेंगे डॉट CONTROLLER कंट्रोलर, ऑथ CONTROLLER ऑथ कंट्रोलर डाल के फिनिश मारेंगे। अब ऑथ कंट्रोलर को अब हमें इसमें कुछ प्रोग्राम लिखना है, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग दोस्तों। यहाँ पे सबसे पहले कंट्रोलर को, यहाँ पे हम लोग रेस्ट कंट्रोलर यूज करना पड़ेगा दोस्तों। अब हमने ऑलरेडी पहले बताया था आप लोगों के लिए, सबसे पहले हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि रेस्ट कंट्रोलर में और कंट्रोलर में क्या डिफरेंट है, यानी कहने का मतलब एनोटेशन रेस्ट कंट्रोलर एंड एग्जीरेट कंट्रोलर में क्या डिफरेंट है। तो हमें नहीं लगता कि अब बताने की जरूरत है, क्योंकि हमने ऑलरेडी अच्छा से डिस्कस एक्सप्लेन कर चुका है पहले ही। और यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट मैपिंग, ये क्यों, ये देखिए ये भी हमने बता दिया है दोस्तों। तो आप लोगों को कमेंट में बताना है कि जैसे रेस्ट कंट्रोलर और रिक्वेस्ट मैपिंग क्या होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइए, ये भी हमने एक्सप्लेन कर चुका है। हाँ चलिए, ऑथ हो गया। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, सबसे नीचे आएंगे हम लोग, एक जैसे कि PRI फिर प्राइवेट एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमने बनाया था ऑथ सर्विस, इसको हम यहाँ पे AUTH ऑथ, ऑथ AUTH SER भी ऐसी ऑथ सर्विस, इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पे ऑटो वायर करना पड़ेगा, AUT ऑटो वायर। चलिए, ऑटो वायर भी हो गया। अब हम लोग इसका यूज करेंगे। अब सबसे पहले एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक, पब्लिक ही बनाएंगे, प्राइवेट नहीं, नहीं तो कॉल ही नहीं आएगा। यहाँ पे RESPO रिस्पॉन्स इंटिटी यूज करेंगे, RESPO रिस्पॉन्स इंटिटी, इसके अंदर डाल देंगे स्ट्रिंग टाइप।
स्ट्रिंग के यहाँ पे लॉगिन, फर्स्ट टाइम इसको लॉगिन करेंगे हम लोग। तो देखिए लॉगिन के अंदर कुछ पैरामीटर होगा, तो यहाँ पे आएंगे हम लोग रिक्वेस्ट पैरामीटर, रिक्वेस्ट 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 पैराम रिक्वेस्ट पैराम में हम लोग क्या भेजने वाले हैं दोस्तों, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूएस यूजर नेम, फिर एक और रिक्वेस्ट पैरामीटर डालेंगे, स्ट्रिंग PWS पासवर्ड, WRD स्ट्रिंग पासवर्ड। स्ट्रिंग पासवर्ड जब हम लॉगिन करेंगे पोस्टमैन से, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड भेजेंगे। अब यूजर नेम पासवर्ड भेजने के बाद रिटर्न भी करेंगे। अब रिटर्न हमें क्या करना है, रिस्पॉन्स एंटिटी, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ओके, यहाँ पे डॉट ओके 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 बॉडी के साथ रिटर्न करेंगे। इसमें ऑथ सर्विस डालेंगे, डॉट ऑथेंटिकेटिंग टीएच ऑथेंटिकेटेड, यूजर नेम पासवर्ड डाल के हम लोग रिटर्न कर देंगे। तो देखिए यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हो चुका, हमारा कंट्रोलर भी हो गया। हाँ देखिए यहाँ पे एक मैपिंग डालना होगा, तो यहाँ पे हम लोग पोस्ट मैपिंग यूज करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग पोस्ट मैपिंग यूज करेंगे। तो पोस्ट मैपिंग में देखिए, पोस्ट कंस्ट्रक्टर नहीं, पोस्ट मैपिंग, उसके बाद हम लोग डाल देंगे लॉगिन, लॉगिन यहाँ पे एक सीस आउट डाल देंगे। अगर कहने का मतलब कि यूजर नेम पासवर्ड आएगा ना, तो हम लोग चेक करेंगे। एंट्री करेगा जैसे, तो यहाँ आकर हम डालेंगे यूजर नेम PWS, यूजर नेम पासवर्ड। यहाँ पे थोड़ा सा चलिए, यूजर नेम पासवर्ड हम लोग यहाँ से रीड कर सकते हैं कि आया कि नहीं। उसके बाद एक और देखिए, ये कंट्रोलर तो खत्म हो गया। अब हम यूजर कंट्रोलर बनाएंगे। कंट्रोलर क्लास कहाँ हमने बनाया है, यहाँ पे डालेंगे, न्यू पे जाएंगे, क्लास यूजर CONTROLLER यूजर कंट्रोलर, यहाँ पे डाल देंगे रेस्ट कंट्रोलर, रेस्ट कंट्रोलर। अब देखिए यहाँ पे एक और डाल ही देते हैं भाई, रिक्वेस्ट पर रिक्वेस्ट मैपिंग, रिक्वेस्ट मैपिंग यूजर। अब यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे, पब्लिक स्ट्रिंग गेट प्रोफाइल, वेलकम टू स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT। चलिए ये मैसेज हम लोग क्या करेंगे, रीड करेंगे। तो यहाँ पे एक डालेंगे गेट मैपिंग, गेट मैपिंग, और यहाँ पे हम लोग डालेंगे प्रोफाइल, प्रोफाइल। अब इस इंड यूआरएल को सबसे पहले कॉल कर, सबसे पहले हम लोग, हमारा प्रोग्राम हम लोग का कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे हर चीज, अब टेस्टिंग बाकी रह गया है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग कंसोल चेक करेंगे, क्या कोई एरर है या नहीं है, एरर भी चेक करेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहले देखिए कंसोल हम चेक करेंगे, तो देखा जाए तो कंसोल में हमारे पास कोई भी एरर नहीं है। हमारा प्रोग्राम ऑलरेडी देखिए, एप्लीकेशन यहाँ पे चालू है ऑलरेडी। आप लोग चालू नहीं होगा तो चालू कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग यूजर प्रोफाइल गेट मैपिंग है, सबसे पहले हम लोग इसको एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि एक्सेस होता है कि नहीं। तो यहाँ पे आइए, हमारा पोर्ट नंबर क्या है, पोर्ट नंबर एप्लीकेशन का रन करने से पहले एप्लीकेशन का पोर्ट नंबर देखना पड़ेगा। पोर्ट नंबर तो 8080 ही है हम लोग का, देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आइए लोकल होस्ट, यहाँ से यूजर प्रोफाइल,
इसको कॉपी करेंगे, PROFILE। देखिए यहाँ पे अपने से लिखेंगे हम यूएस यूजर PROFILE यूजर प्रोफाइल। मैपिंग क्या है, गेट मैपिंग है, तो मेथड हम गेट ही रहेंगे। देखिए क्लिक करते हैं, क्लिक किया, देखिए कुछ तो मैसेज गया होगा। देखिए यहाँ पे कॉल इधर आया है, कहने का मतलब कि अब इन क्या है कि एक्सेस 403 फॉरबिडन एरर आ रहा है। कहने का मतलब कि फॉरबिडन एरर, कहने का मतलब कि अब इन परमिशन नहीं है हमारे पास, एक्सेस करने की परमिशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम JWT यूज कर रहे हैं। पहले हमें टोकन लेना पड़ेगा, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, तभी अंदर इंटर मार सकते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं कि कुछ लॉगिन किया नहीं, क्रेडेंशियल कुछ डाला नहीं, अब हम डायरेक्ट सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन के अंदर जाके सर्विस को देख लें, तो ये कैसे होगा? ऑथेंटिकेशन हुआ नहीं, हम ऑथोराइजेशन के चक्कर में पड़ गए, तो वो नहीं होगा। सबसे पहले हमें ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, उसके बाद ऑथोराइजेशन आएगा। तो देखिए ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस, हमारा ऑथेंटिकेशन का देखिए ऑथ क्लास यहाँ पे है, तो हम यूज करेंगे ऑथ लॉगिन। देखिए यहाँ पे यूज करेंगे हम लोग AUTH ऑथ LOGIN लॉगिन। आप लोग समझा कि नहीं कि हम क्या कहना चाहते थे? कहने का मतलब सबसे पहले ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने इस सर्विस को कॉल करने की कोशिश की इस इंड पॉइंट पे, लेकिन हम कॉल जैसे कि एक्सेस नहीं हो पाया, क्योंकि हमने ऑथेंटिकेशन नहीं किया था, लॉगिन नहीं किया था। अब यहाँ सबसे पहले लॉगिन करेंगे, ऑथ लॉगिन। अब देखिए मेथड क्या है इसका, पोस्ट मैपिंग है, यहाँ पे डालेंगे पोस्ट। अब इसको मारेंगे सेंड, फिर भी एरर थ्रो कर देगा। देखिए 403 फॉरबिडन। अब कहने का मतलब कि यहाँ पे देखिए इस मेथड के पैरामीटर में यूजर नेम पासवर्ड पास हो रहा है, तब हमें यूजर नेम पासवर्ड पास करना पड़ेगा। लेकिन उसके पहले मैं बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि आपके पास डेटाबेस सबसे पहले चेक करना पड़ेगा, MySQL। RWT रूट। सबसे पहले डेटाबेस हमें क्या चेक करेंगे, डेटाबेस में डेटा चेक करेंगे। कहने का मतलब कि हम लॉगिन कैसे करेंगे, यूजर नेम पासवर्ड कहाँ से आएगा? तो डेटाबेस में अगर हमने सेव किया है तो आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो डेटाबेस में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू डालेंगे। पहले डेटाबेस में देखते हैं कि हमारे पास कोई वैल्यू है कि नहीं। सबसे पहले इसकी प्रॉपर्टी में जाएंगे भाई, प्रॉपर्टी ओपन करेंगे एप्लीकेशन का, डेटाबेस चेक करेंगे। हमने स्प्रिंग सिक्योरिटी यूट्यूब डेटाबेस यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जाएंगे स्प्रिंग सिक्योरिटी यूट्यूब, ये डेटाबेस है हमारा, इसके अंदर कोई टेबल है, हाँ एक टेबल है, इसको ओपन करेंगे हम। तो देखिए क्या है कि इसमें कुछ डेटा होगा ऑलरेडी, ये डेटा हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि हमने इसके पहले जो फॉर्म बेस लॉगिन किया था वहां से हमने सेव किया था। तो हम चाहे तो इसका भी यूज कर सकते हैं इसको लॉगिन करने के लिए, लेकिन हम यहाँ पे इसका यूज नहीं करेंगे। कि कर दें, बोलिए, इसका यूज कर ही देते हैं। चलिए एक बार इसका यूज करेंगे, उसके बाद अपने से सेट करेंगे फिर। तो चलिए ये सोनू कुमार है ये, तो हम पैरामीटर में यूजर नेम का डालेंगे हम लोग, कंट्रोल C। चलिए यहाँ पे आइए, हमारे पास यूजर नेम पासवर्ड है। तो सबसे पहले हम लोग पता है कहाँ जाएंगे, की में जाएंगे, यहाँ पे डालेंगे यूजर नेम। यूजर नेम वैल्यू हमारा है, यहाँ पे डालेंगे पासवर्ड, WSWRD पासवर्ड, क्योंकि ये पाथ में सेट करना पड़ेगा। पासवर्ड हमारा है 1 2 3 4 5 6, इतना तो है हमारे पास। देखिए यूजर नेम भी है, पासवर्ड भी है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब इसको मेथड भी पोस्ट हो गया, पैरामीटर में 2 हो गया। अब यहाँ से मारेंगे सेंड हम लोग। देखिए कुछ तो आना चाहिए, हाँ सक्सेस हो गया। देखिए एक ही बार में हमारा सक्सेस हो गया। हम लोग देखिए स्टेटस कोड देखिए यहाँ पे 200 ओके आ गया स्टेटस कोड, हमारा टोकन यहाँ पे जनरेट हो गया है दोस्तों। देखिए टोकन जनरेट हो गया। अब हम लोग उस सर्विस को एक्सेस कर सकते हैं। अब देखिए टोकन जनरेट हुआ है ना, तो हम लोग अब इसके लिए एक सेपरेट क्या करते हैं ना, हाँ यूजर प्रोफाइल था ना, हम सबसे पहले इसको गेट करते हैं। तो गेट होता है कि नहीं देखिए हम लोग देखते हैं। देखिए टोकन हैज एक्सपायर्ड,
कहने का मतलब ये दूसरा कुछ है। अब देखिए यहाँ पे हमें करना ये है कि हेडर में जाएंगे हम लोग। देखिए हेडर में एक अथोराइजेशन, एक कॉलम जैसे कि एक फील्ड आएगा अथोराइजेशन का, उसमें जैसे कभी कभी ऐसे ऑन टिक रहते तो उसको टिक मार देना है। और ये वाला जो है ना, देखिए ये हमारा पुराना टोकन था तो इसको हम हटा देते हैं। जैसे ऐसे आएगा एम्प्टी आएगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखना पड़ेगा पहले BEARER बैरियर, एक स्पेस, फिर टोकन को पेस्ट मारना पड़ेगा। टोकन को पेस्ट मारेंगे और हमारे सर्विस है यूजर प्रोफाइल। यूजर प्रोफाइल हमने ऑलरेडी सबसे फर्स्ट टाइम एक्सेस किया था जो कि नहीं हुआ था। तो देखिए यूजर, उसके अंदर प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको सेंड करते हैं। देखिए कुछ आता है कि नहीं। हाँ देखिए दोस्तों एकदम सक्सेस हो गया। देखिए हमारा टोकन काम कर गया। जैसे वेलकम टू स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT, वेलकम टू स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT में हमारा काम कर गया। देखिए एकदम हमने क्या रिटर्न किया था इसमें से, वेलकम टू स्प्रिंग सिक्योरिटी JWT रिटर्न किया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों ये हमारा सक्सेस हो गया। यहाँ पे कॉल कर लिया हमने, टोकन भी जनरेट करना सीख गया कि टोकन कैसे जनरेट करते हैं, रिस्पॉन्स भी आ गया। अब देखिए थोड़ा सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने स्टार्टिंग में दिखाया था कि बिना लॉगिन के हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। अब थोड़ा सा हम क्या करेंगे, अगर यूजर नेम ना हो तो थोड़ा सा हम गलत डाल के देखते हैं। देखिए दोस्तों फॉरबिडन रहा, हमने यूजर नेम गलत डाला तो एक्सेप्शन थ्रो कर दिया है दोस्तों। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह JWT वर्क करता है। अगर क्रेडेंशियल गलत डालिएगा तो लॉगिन नहीं होगा, सही डालिएगा तभी होगा। बिना टोकन को उधर से कोई भी सर्विस हम यूज नहीं करते, कोई भी पॉइंट को कॉल नहीं कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने टोकन यहाँ से भेजा है हेडर में डालकर ऑथोराइजेशन से, जैसे कि टोकन हमने यहाँ से भेजा है और ये हमारा रिस्पॉन्स सक्सेसफुली आ गया है दोस्तों। तो जैसे कि आप लोगों ने देख लिया कि JWT कैसे वर्क करता है। अब देखिए अब रियल टाइम में क्या होता है ना कि ये तो हमारा हो गया। अब टोकन एक बार ही भेजते हैं, अब उसके बाद जितना सारा कंट्रोलर हो, मेथड हो, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना है, तो एक बार टोकन डाल दिया उसके बाद कॉल करते रहिए, सारा का सारा डेटा आने लगेगा। अब टोकन का वैलिडिटी भी होता है। अब इस टोकन को जैसे कि आपने स्टार्टिंग में देखा थोड़ा देर पहले कि हमने बिना जैसे चेंज किए ऐसे मार दिया, इस पे सेंड किया था ना तो कुछ एरर आ गया था, टोकन हैज एक्सपायर। यानी कहने का मतलब मेरा ओल्ड जो टोकन था वो एक्सपायर हो गया था। कहने का मतलब इसका कुछ वैलिड लिमिट होता है, जैसे कि 2 मिनट 3 मिनट जो सेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग। उसके बाद टोकन एक्सपायर हो जाते हैं, फिर से लॉग इन कीजिएगा, फिर से जनरेट होगा टोकन, फिर से आप सर्विसेज का यूज कर सकते हैं, फिर से डेटा को आप गेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने देखा, तो दोस्तों एक और मैं काम करके दिखा दे रहा हूँ कि हमने क्या किया था ना कि यहाँ पे डेटा हमने जो यूजर नेम पासवर्ड था ना पुराना वाला यूज किया था हमने, तो अब फिर से यूज करता हूँ नया वाला। नया वाला कर दूं या आप लोग जैसे कि, यानी देखिए दोस्तों यहाँ पे हमने करके दिखा दिया। अब आप लोगों की अब कहने का मतलब कि अब यूजर नेम पासवर्ड डेटाबेस में कैसे सेव करें हमें बताने की जरूरत नहीं है जहां तक मालूम है, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता दिया है। जो कि देखिए आप लोग इतना सारा वैल्यू सेव किया था ना, तो हमने पहले ही बताया था कि ये डेटाबेस में वैल्यू कैसे सेव करें, ये सारा चीज हमने सब कुछ डिस्कस कर दिया है। तो हमें नहीं लगता कि फिर से डेटाबेस में सेव करना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एवरीथिंग एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो आप लोग कि क्या करना है दोस्तों कि रिवाइज करना है। एक बार में नहीं समझ में आए, 2 बार 3 बार ट्राई पे ट्राई कीजिए। देखिए सोर्स कोड का जहां तक बात है कि सोर्स कोड लेकर भी आप लोग क्या कीजिएगा, दोस्तों सोर्स कोड तो मैं देंगे ही, लेकिन सोर्स कोड के पहले आप लोग को पूरा ट्राई करना है, देख दे कि एक लाइन लिखना है, एक एक लाइन वीडियो रोक रोक कर प्रैक्टिस करना है। अगर आप सोच रहे हैं कि आधे 1 घंटे में कंप्लीट हो जाए तो जो कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। पढ़ाने वाला इतना जब टाइम लिया तो रिवाइज करने वाला पढ़ने वाला का डबल ट्रिपल टाइम तो लगना ही चाहिए, मिनिमम ट्रिपल या डबल। तो दोस्तों देखिए बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है जो कि यूट्यूब पर हमने लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों एक और मैं इंपॉर्टेंट जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर बहुत सारे लड़के क्या है कि बहुत पढ़ लेते हैं बहुत सारा टेक्नोलॉजी पे, लेकिन वो इंटरव्यू फेस नहीं कर रहे हैं, तो इंटरव्यू कैसे दे वो सारा जैसे कि उस सब पे वीडियो बना है कि जैसे कि किस कंपनी में कैसे इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू के लिए क्या क्या पढ़ना चाहिए। तो हमारे यूट्यूब जैसे कि
पे विजिट जरूर करें दोस्तों। हमने प्रोजेक्ट डेवलपमेंट का भी बहुत सारा कोर्सेस लॉन्च किया, एचआर मैनेजमेंट पोर्टल, यूट्यूब कैसे डेवलप करें, इंस्टाग्राम कैसे डेवलप करें, उसके अलावा एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम, एचटीएमएल का क्लासेस, बहुत सारा ट्यूटोरियल अपलोड करके रखा है। तो एक बार आप लोग जाइए दोस्तों, वहाँ पे जरूर विजिट कीजिए। देखिए दोस्तों, एक और जानकारी देना चाहते हूँ, अगर आप मॉक इंटरव्यू कंडक्ट जैसे कि फेस करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मॉक इंटरव्यू एक दिया जाए, आप डरते हैं इंटरव्यू देने से, तो आप मॉक इंटरव्यू हमें दे सकते हैं। नीचे ईमेल है कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, ईमेल आप करें, आपको एक दिन मॉक इंटरव्यू शेड्यूल किया जाएगा और उस जैसे कि इंटरव्यू को यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अभी तक हमारे स्प्रिंग सिक्योरिटी का इस सीरीज का ट्यूटोरियल आप लोगों को कैसा लगा, देखिए दोस्तों, आप लोग अच्छे से कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसा लगा, क्या कमियां रही, जो कि नेक्स्ट वीडियो अगर कोई ट्यूटोरियल बनाऊंगा उसमें मैं फोकस दूंगा कि ये सब हमें इग्नोर करना चाहिए, इसमें यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, आप लोग को समझ में कैसा आ रहा है कैसा नहीं। तो देखिए दोस्तों, ये सब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना मेहनत करने के बाद आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके जरूर कुछ सजेशन करें दोस्तों, और नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।